हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके जीएस एक्सप्रेस पर। गाइस, आपका राजस्थान रीट का एग्ज़ाम था 23 जुलाई को, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये जो है 30:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आया था, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो ये है फिनाइल कीटोनूरिया। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो ये है रोडसा परीक्षण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका जो है प्रमुख उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के लिए सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो ये है प्रतिबिंबन। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो ये है उपलब्धि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? ये है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो है धीमे सीखने वाले बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे प्रोफेसर कोठारी। अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो ये जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो ये है उपलब्धि। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने के जो है निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया होगा, अगर इसमें राइट आंसर था ये अभिभावक बालक का संबंध। डाउन संलक्षण का कारण पूछा गया था, तो ये है त्रिगुण सूत्रता 21। अगला क्वेश्चन है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय? तो ये है प्राप्तांकों की बारंबारता। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो ये है MMPI। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो है हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो है प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत पूछा गया था। तो ये है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तिगत कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो इसमें जो है 16। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मई को मनाया जाता है। पूछा गया था कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 1927 में हुई थी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो है रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये है बृहस्पति। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आया था, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो ये जो है आगमन विधि में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ये जो है मुर्गियां से संबंधित है। अगला है, पर्यावरण का जैविक घटक? तो ये है पौधे। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है?
ये है मृदा अपरदन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है अफीम किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है पेपावर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये जो है 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं इग्लू। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम राज्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये है नागौर। अगला क्वेश्चन है कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, ये है धोती, साड़ी और पगड़ी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था किस पर? तो ये इन्होंने जो है उद्यान मटर पर किया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाकूट के नाम से जाना जाता है? ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ये है टाइलिन नामक जो है एंजाइम, ये लार में हो पाया जाता है। राजस्थान में किस देवता को ऊतकों का देवता के नाम से जाना जाता है? ये है पाबूजी। भारत में अन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये 1972 में लागू हुआ था। अगला है जो जातियों को रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है? ये है IUCN। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द किसने दिया था? ये WG रोजन ने दिया था। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रवण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये जो है ये है रक्षाबंधन, ये श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ इसे बोलते हैं, ये कहाँ लगता है? तो ये जो है केलवाड़ा 12 में लगता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा गया था, ये है खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा प्रसावित नहीं होता? ये है रेनिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? ये है गांगे डॉल्फिन।